आइए इसी बीच में आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री आदरणीय श्री दुर्गादास उइके जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी, इस क्षेत्र के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी और इस महोत्सव में उपस्थित हमारे प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और पूरे प्रदेश से आए हमारे बंधुगण, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, अधिकारीगण और मीडिया के मित्रगण, बंधुओं, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज के इस जनजातीय गौरव दिवस के भव्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के निमंत्रण को स्वीकारा और व्यस्तम समय में से समय निकाल कर यहाँ पर आई। आप बहुत ममतामयी हैं। मैं आपका छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारे छत्तीसगढ़ के जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, वो लोग राष्ट्रपति भवन में आपसे मुलाकात किए थे और वापस आकर हमको आप बीती सुना रहे थे। बहुत खुश थे। जो कभी रायपुर नहीं देखे थे वो आपके राष्ट्रपति भवन में आपसे मुलाकात किए। आपने एक एक से मुलाकात की, एक एक से उनका हाल चाल पूछा और बहुत खुश थे। ऐसे आप ममतामयी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय महोदया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। यहाँ पर 14 हमारे जनजाति समाज के महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष किया है और उनकी क्रांति अमर हो गई है। और इस साल हमारे प्रदेश का रजत जयंती वर्ष भी है। हमारे प्रदेश को निर्माण हुए 25 वर्ष हुए हैं। तो इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करते हैं। अभी 1 नवंबर स्थापना दिवस था। उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए हुए थे और रायपुर में जो एक शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम बना है, जिसमें हमारे जनजातीय महापुरुषों के द्वारा जो 14 क्रांति हुई है उसका सचित्र चित्रण हुआ है और उसका उन्होंने लोकार्पण किया। तो इस तरह से बड़ा ही समृद्धशाली हमारा जनजातीय समाज का इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में। और आपके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर लगातार जनजाति समाज के विकास में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है, उसके तहत हमारे प्रदेश के 53 विकास खंड में 2365 बसाहट में काम हो रहे हैं। और हमारा प्रदेश पीएम जनमन योजना में उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके लिए आपने हमारे प्रदेश को पुरस्कृत भी किया है। इसके लिए भी आपका धन्यवाद। और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया है जनजातीय क्षेत्रों का समुचित विकास के लिए। इसमें भी हमारे प्रदेश के 32 जिले में 6,691 गांव में इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। और
धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में भी हमारा प्रदेश अच्छा काम किया है। इसके लिए भी आपने हमारे प्रदेश को पुरस्कृत किया है, इसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ पर हमारे प्रदेश में करीब 12-13 लाख जनजातीय समाज और गांव के लोगों का जीविका तेंदुपत्ता से भी जुड़ा हुआ है। हम लोग तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 से बढ़ाकर 5,500 किए हैं। चरण पादुका योजना भी फिर से हम लोग यहाँ पर शुरुआत किए हैं। और बस्तर का जो क्षेत्र जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर माओवाद के कारण विकास से लंबे समय तक वो अछूता था, और आपके आशीर्वाद से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, सबके आशीर्वाद से आज हम लोग बस्तर के क्षेत्र में भी शांति व्यवस्था बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। वहाँ भी अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद की कमर टूट गई है। और उस क्षेत्र में भी हम लोग नियत नेलानार, ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव, उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को वहां पर पहुंचा पाने में हम लोग सफल हो रहे हैं। वहां सड़कें, बिजली, पानी वहां पहुंच रही है, राशन कार्ड बन रहा है, राशन वहां पर पहुंच रहा है, दूरसंचार के साधन वहां पर स्थापित कर पा रहे हैं। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है, और सरकार की योजना का तो लाभ मिल ही रहा है हमारे जनजातीय बंधुओं को। उस क्षेत्र में हम कृषि को भी आगे बढ़ा रहे हैं, पशुपालन को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को हम लोग एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करके रहेंगे। और आज आप सब, आपको सुनने के लिए पूरे प्रदेश से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, ये आपके लोकप्रियता, आपकी यशस्विता का एक प्रमाण है। मैं आपका फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपने समय निकाल कर आज यहाँ पर हम लोग के बीच पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आपका आभार करते हुए मैं अपनी बात अंत करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब उद्बोधन की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमे इंडेका जी को। माननीय राज्यपाल महोदय अपना उद्बोधन देंगे। नमस्कार, जय जोहार। Honorable President of India, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, श्री दुर्गादास उइके जी, सेंट्रल मिनिस्टर, श्री तुफान साहू जी, सेंट्रल मिनिस्टर, ओपी चौधरी, मिनिस्टर छत्तीसगढ़, केदार कश्यप जी, मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री राम बिसार नतम जी, मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर छत्तीसगढ़, श्री चिंतामणि महाराज जी, सांसद, आज और उपस्थित इस सभागार में भाइयों और बहनों, साहस जिनका श्रृंगार रहा, पाली जिनको तलवार घर रही, गौरव है उन जनजातियों का जिसने हमारे पहचान है। यह दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह अपनी पहचान, अपनी विरासत और अपने वीर पूर्वजों का याद करने का दिन है। आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत सुखी हो रही है। यह इस सब के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे बीच आदरणीय राष्ट्रपति महोदया उपस्थित है, जो जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के उनकी यात्रा एक अद्भुत मिसाल है। यह छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी भी जनजातीय समाज को
गुद में पले बढ़े हैं। इनकी जीवन यात्रा हमें बताती है कि अपनी जड़ों से जुड़कर दुनिया जीती जा सकती है। इस वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 185वीं जयंती मना रहे हैं। उनके बारे में देश बहुत कुछ जानता है, लेकिन कुछ विशेष बात उल्लेखनीय है। ये अपने स्कूली जीवन से इतने मेधावी थे कि शिक्षक उन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम भी देते थे। वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक थे। उन्होंने नशाखोरी, अन्याय और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। वे प्रकृति का जीवन का आधार मानते थे और कहते थे जंगल रहेगा तो जनजाति रहेंगे। केवल 25 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐसा हथियार की उल गुलान खड़ा किया जिसने अंग्रेजों को भी विचलित कर दिया था। उल गुलान का अर्थ महान उथल पुथल या महाविद्रोह, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के खिलाफ मुंडा जनजाति के शोषण, जमीन के अधिकारों और पारंपरिक जीवन शैली पर अतिक्रम के विरोध में हुआ था। छत्तीसगढ़ की धरती भी ऐसे ही साहसी वीरों का गाथा से भरी है। शहीद वीर नारायण सिंह, राजा ज्ञान सिंह, कंगला माझी, वीर सीताराम कौर, गुंडाधुर, इन सभी महान वीरों ने अपने साहस से जनजातीय गौरव को ऊंचा किया। आज भी उनका योगदान सम्मान के साथ याद किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का एक बड़ा हिस्सा जनजातियों का है। इतिहास के दृष्टि में देखें तो छत्तीसगढ़ मूल आधार है जनजातीय जीवन। गुंडा, बेगा, उरांव, कौर, पनिका, मुरिया, हलुआ, कमार, बिरुहर जैसे जनजातियों ने इस भूभाग को पाली समझता था कि भाग रही है। छत्तीसगढ़ की जनजातियां बोलियों के गोंडी, हल्बी, उदू, पहाड़ी कुर्बा, भूमिजा, बेगा, कमार, पनिका, उराव ये केवल भाषाएं नहीं है, बल्कि जीवन दर्शन का धरोहर है। इनमें हमारी आत्मा बसती है। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान जनजातियों से ही बनी रही। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का सबसे जीवंत उदाहरण बस्तर दशहरा। यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला उत्सव है, जिसमें माता दंतेश्वरी की आराधना होती है। इसमें सभी जनजातियों पूरी आस्था, नृत्य, कला और परंपरा के साथ शामिल होती है। जनजातीय समाज द्वारा जल, जंगल और जमीन को माता के रूप में पूजने के परंपरा आज भी छत्तीसगढ़ की पर्यावरणीय सोच की जड़ में है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि जनजातीय गौरव दिवस हमें अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, परंपरा को आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ाने के प्रेरणा देते हैं। मैं आदरणीय महोदय का हार्दिक स्वागत एवं आभार प्रकट करता हूं और आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राज्यपाल महोदय। और अब देवियों और सज्जनों, वो ऐतिहासिक अवसर है, हम पूरे सम्मान के साथ और आदर के साथ आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को कि आप आएं और अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें।
इस समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रोमेन डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके जी, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तखन साहू जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री रामविचार नेतम जी, श्री ओपी चौधरी जी और श्री केदार कश्यप जी, सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों, नमस्कार, जय जोहार। आज तो देखिए, जहां पर जनजातीय गौरव सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की तस्वीरें देख रहे थे आप।